हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो उनके लिए है जो कंधा जाम होने से परेशान है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आपका कंधा जाम हो जाता है, जिसे हम लोग फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, उसमें आपका हाथ ऊपर उठता नहीं, या आप ऊपर हाथ उठाते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या आप अपने हाथ को पीछे ले जाते हैं तो इससे ज़्यादा आपका हाथ पीछे जाता नहीं, या आप रात में सो रहे हैं और सोते वक्त आपके कंधे में इतना दर्द हो रहा है कि दर्द की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं। अगर आप इन एक्सरसाइजेस को दिन में 2 बार लगातार कर लेंगे तो आपका कंधा खुल जाएगा। साथ ही मैं आपको सोने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा, अगर आप इस तरीके से सोएंगे तो रात में सोते वक्त आपके कंधे में दर्द नहीं होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ताकि आप जब भी एक्सरसाइजेस करें तो एक्सरसाइज करने में कोई गलती ना करें। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हूं आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहेबिलिटेशन सेंटर, टेढ़ी पुलिया, इंदिरा नगर, लखनऊ। दोस्तों, बात आती है कि आपका जो कंधा जाम हो गया है उसको खोला कैसा जाए। खोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कंधा जाम होता है वो क्यों होता है। जब आपके कंधे में कोई चोट लग गई हो, या आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हो, या आपको थायराइड की दिक्कत हो, या कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हो, तो आज के वीडियो में मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने वाला हूँ, आप इन एक्सरसाइज को दिन में 2 बार करिए। आप खुद देखेंगे कि पहले दिन से ही आपके कंधे में जो दर्द हो रहा है उसमें आराम मिलना शुरू हो गया है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने कंधे की गर्म सिकाई कर लीजिएगा। सिकाई आपको अपने कंधे की करनी है। ये जो आपकी पीछे की हड्डी है, जिसको हम लोग स्कैपुला कहते हैं, यहाँ की सिकाई करनी है। लगभग 10 से 15 मिनट सिकाई करिएगा। जब आपकी सिकाई हो जाए तो मैं जिस तरह एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ आपको उस तरह एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों, अब आपको जो पहली एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप बेड पे बैठ जाइएगा और अपने दोनों हाथों को पहले आपको इस तरह रखना है। ध्यान रखिएगा, अपनी दोनों कोहनी को सीधा रखिएगा। अब आपको अपने कंधे को इस तरह मूवमेंट करना है। आप देखिए, इस तरह मूवमेंट कर रहे हैं, आपका जो कंधा जाम है उसका मूवमेंट थोड़ा कम होगा। जैसे कि मेरा ये कंधा जाम है तो इसका मूवमेंट कम होगा। तो कोशिश करिए कि अपने कोहनी को सीधा करते हुए मूवमेंट करिए। देखिए, जब आप ये मूवमेंट कर रहे हैं तो ये जो कंधे की हड्डी है इसका ऊपर नीचे मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से आपके कंधे की जो नसें टाइट हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगी। और जब आप ये करेंगे, करने के बाद अपना हाथ उठाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि आपका हाथ थोड़ा उठने लगा है। इस तरह आपको लगभग 40 से 50 बार करना है। जब आप ये कर लें तो अब आप अपने हाथ को इस तरह कर लीजिएगा। करने के बाद कोहनी सीधी रखिएगा, फिर आपको इस तरह फिर रोटेशन करना है। अब देखिए, मैंने हाथ को इस तरह रख लिया है, तो इस तरह रखने पे जो आपका कंधे का जो सॉकेट होता है वो ऐसे मूवमेंट आ जाता है। तो आप इस तरह मूवमेंट करेंगे तो और स्ट्रेच आएगा और आपके कंधे की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ेगी। जो कंधे में दर्द हो रहा है उसमें आराम मिलेगा। दोस्तों, अब आपको जो दूसरी नंबर की एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप बेड पे लेट जाइएगा और अपने हाथ को इस तरह रख लीजिएगा। यानी कि ये आपका 90, ये 90 होना चाहिए। आपका हाथ इतना नहीं उठ रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं। आपका हाथ अगर यहाँ तक क्या आ रहा है, हाथ तक लीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि थोड़ा सा बेड के एज पे आ जाइएगा। देखिए, मैं थोड़ा बेड के एज पे आ गया हूँ। अब आपको अपने हाथ को जितना आगे गिरा सके गिराइए और यहीं पे लगभग 5 सेकंड तक होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5। फिर आपको फिर पीछे जितना जा सके, हो सकता हो आपका हाथ इतना ही जाए तो परेशान ना होइएगा। यहीं पे जाके 5 सेकंड तक रोकिए रखिएगा। 1 2 3 4 5। इसी तरह इस तरह आपको रोटेशन करना है। इस रोटेशन को भी आपको लगभग 20 से 30 बार करना है। देखिए, आप जब इस तरह अपने हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो आपके कंधे का बॉल है उसका मूवमेंट हो रहा है। ये जितना मूवमेंट होगा वहाँ की नसों पे काफ़ी खिंचाव आता है। जितना खिंचाव आएगा आपके कंधे के दर्द में आराम मिलेगा और आपका कंधा खुलेगा। शुरुआत में आपको इसी तरह करना है।
जब आपको लगे कि ये आप बहुत आसानी से करने लगे हैं तो आप अपने हाथों में 1 किलो का वेट रख लीजिएगा। जैसा कि मेरे पास 1 किलो का वेट है, अब मैंने इस वेट को अपने हाथों में पकड़ लिया और फिर इसी तरह करना है कि आप अपने हाथ को ले जाइए, जितना जा सके ले जाइएगा और इसी पोजीशन में 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर वापस लाइएगा, फिर पीछे ले जाइएगा, 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर वापस लाइएगा। तो आपके हाथों में वेट आता है तो आपका वेट होने की वजह से पूरा यहाँ पे खिंचाव आता है, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है और जितना स्ट्रेस पड़ेगा उस नसों पे एक्स्ट्रा दबाव पड़ेगा और नसें आपकी और ढीली होंगी। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 20 से 30 बार करिएगा। दोस्तों, अब आपको जो तीसरे नंबर की एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आपको अपने कंधे को बेड के किनारे पे इस तरह रख लेना है। आप देख रहे हैं कि मैंने अपने पैर को तिरछा कर लिया है ताकि मैं बेड से गिरूं ना, और कंधे को अपने बेड से इस तरह लटका लिया है। अब आपको करना क्या है कि अपनी कोहनी को सीधा करते हुए आपका हाथ जितना नीचे जाता हो उतना नीचे ले जाइए और वहीं पे आप 5 सेकंड तक रोके रखिए। 1 2 3 4 5 फिर वापस ले जाइए। फिर आपको कोहनी सीधे हुए नीचे ले जाइए, 5 सेकंड तक रोकिए, फिर वापस ले जाइए। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 15 से 20 बार करिएगा और जब आपको ये एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी लगे तो आप अपने हाथों में जो आपके पास वेट है, वेट आप किसी का ही बना सकते हैं। घर में आप में नमक की थैली होगी 1 किलो की, वो ले सकते हैं, या घर में ईटा रखा हो या वेट कफ रखा हो, आप उससे 1 किलो का वेट ले सकते हैं। चाहे तो आप अपने हिसाब से वेट घटा बढ़ा भी सकते हैं। सिंपल आपने वेट ले लिया, पर ध्यान रखिएगा कि कोहनी अपनी सीधी रखिएगा। कोहनी सीधी करते हुए नीचे ले जाइएगा, जितना नीचे ले जा सकें ले जाइए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, फिर ऊपर ले जाइए। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 15 से 20 बार करिएगा। अगर आपको यहाँ तक के वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डालिएगा, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिएगा। आपको मुझसे कंसल्ट करने के लिए एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। जब आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो पेमेंट की सारी डिटेल व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेज दी जाएगी। दोस्तों, अब आपको जो चौथे नंबर की एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप अपने हाथों को इस तरह पकड़ लीजिएगा और अपनी कोहनी को सीधा करते हुए पीछे जितना ले जा सके ले जाइएगा और वहीं पे आपको 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। मैं बार बार होल्ड करना इसीलिए कह रहा हूँ कि जब आप एक अपनी मैक्सिमम रेंज पे जाके रुकते हैं तो वहाँ पे एक खिंचाव आता है, तो जो यहाँ की मांसपेशियाँ हैं उस पर थोड़ा खिंचाव देने दीजिए। जितना खिंचाव आएगा वहाँ की नसें थोड़ी ढीली होंगी और जितनी आपकी नसें ढीली होंगी आपका कंधा धीरे धीरे पीछे जाने लगेगा। इस तरह आप लगभग 40 से 50 बार करिएगा और आप खुद देखेंगे कि आपका हाथ धीरे धीरे पीछे जाना शुरू हो गया है। और अगर आप चाहें तो अपने हाथ में जो आपके पास वेट कफ है इसको इस तरह पकड़ के आप इस तरह भी कर सकते हैं। वेट लेने से फ़ायदा ये होता है आपके हाथ में एक्स्ट्रा लोड आ जाता है जिसकी वजह से पूरा खिंचाव आपके कंधे पे ज़्यादा आएगा और आपका कंधा जल्दी खुलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 15 से 20 बार करिएगा। दोस्तों, अब आपको जो 5वीं नंबर की एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आपको एक टॉवेल की जरूरत पड़ेगी। आप एक टॉवेल, गमछा या कोई डंडा कुछ भी ले सकते हैं और आपको करना क्या है कि इस टॉवेल को अपने हाथ पीछे रखना है। तो जिन लोगों का हाथ पीछे नहीं जाता है तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव होती है, लेकिन इस एक्सरसाइज को करने में थोड़ा दर्द होता है, तो कोशिश करिएगा कि शुरुआत में ना करिएगा। जब आपका कंधा थोड़ा सा खुल जाए तो आप उसके बाद करेंगे तो दर्द तो होगा लेकिन कम होगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि जो आपका नॉर्मल हाथ है वो ऊपर रहेगा और जो कंधा आपका जाम है वो पीछे रहेगा। जैसा कि मेरा ये हाथ जाम है तो मैंने हाथ को जितना पीछे जा सके ले जाइएगा और इस तरह आपको पकड़ लेना है। अब आपने किया क्या है कि जिस हाथ जो कंधा आपका जाम है आपने इस तरह पकड़ लिया है और अपने नॉर्मल हाथ से ऊपर की ओर धीरे धीरे खींचिएगा और खींच के आप यहीं पे 5 सेकंड तक रोके रखिएगा, फिर वापस नीचे जाइएगा। फिर आप धीरे धीरे इस तरह आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कंधे के यहाँ पे काफी खिंचाव आता है। तो आप ये जितना करेंगे आपके कंधे की नसें ढीली होंगी और आपका कंधा ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को भी आप शुरुआत में 5 से 10 बार करिएगा। जब आपको लगे आप आसानी से करने लगे तो इसकी रिपीटेशंस बढ़ा सकते हैं।
दोस्तों अब मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ जिसको मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि अगर आपको रात में कंधे में दर्द हो रहा है तो दर्द से कैसे निजात पाएं। तो उसके लिए आपको 2 तकिया की जरूरत पड़ेगी। आप एक तकिया आप सीधे रख लीजिएगा और दूसरी तकिया को अपने साइड में रखना है। जैसा कि मेरे इस कंधे में दर्द होता है तो आपका नॉर्मल हाथ नीचे रहेगा, आप इस तरह लेट जाइएगा और ये जो आपका दूसरा तकिया है उसको आप इस तरह रखिएगा और कंधे को आपको इस तरह रखना है। जब आप इस तरह रखेंगे तो आप पे कंधे पे खिंचाव नहीं आएगा। सोते वक्त जो आपकी शरीर की नसें होती हैं वो रिलैक्स पोजीशन में होती हैं और उस पर खिंचाव ज़्यादा आता है। तो जब आप इस तकिए को इस तरह रख लेते हैं तो ये कंधा आपका न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाता है और आपके कंधे में खिंचाव नहीं आएगा और दर्द नहीं होगा। और अगर आप सीधे लेटते हैं तो आप सीधे इस तरह लेटाइएगा और लेटने के बाद आप अपने कंधे के नीचे इस तरह तकिया रख लीजिएगा और हाथ को ऐसे रख लीजिएगा। इस तरह सोएंगे तो आपके कंधा फिर न्यूट्रल पोजीशन में आ गया और आपके रात में जो कंधे में दर्द हो रहा है वो नहीं हो। दोस्तों ये जो मैंने आपको एक्सरसाइजेज बताई हैं आप इन एक्सरसाइज को दिन में 2 बार करिए। आप खुद देखेंगे कि आपके पहले दिन से ही कंधे में जो दर्द हो रहा है और जो कंधा आपका उठ नहीं रहा है वो धीरे धीरे उठना शुरू हो जाएगा। और कुछ लोगों को एक्सरसाइज करते वक्त दर्द होता है तो आप मार्केट में कई तरह के पेन रिलीविंग ऑयल आते हैं, जेल आते हैं, आप उसको लोकली अप्लाई करके दर्द जो हो रहा है उसको कम कर सकते हैं। और अगर आपके तब भी दर्द हो रहा है तो आप गर्म सिकाई कर लीजिए। गर्म सिकाई से आपको कंधे के दर्द में आराम मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक बटन जरूर दबाइएगा क्योंकि आपका हर लाइक बटन मुझे और मेरी टीम को काफ़ी मोटिवेट करता है। शेयर जरूर करिएगा, शेयर खासकर उन लोगों को करिएगा जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनको कंधे में दिक्कत है और कंधे दर्द से परेशान हैं। अगर आप उनको शेयर करेंगे तो उनकी भी मदद हो सकती है। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।